थैंक यू देवाशीष एंड गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अतुल नायक शराबी। हम पास इट ऑन पढ़ रहे हैं और हम पेज 36 में है, पहले चैप्टर के सेकंड लास्ट पेज पे। और हमने कल पढ़ा कि कैसे विल डब्ल्यू के जीवन में महज 17 साल की उम्र में इश्क और मोहब्बत का आगमन हुआ, लेकिन एक ही सीजन के बाद, यानी कि कुछ महीने के ही रहा वो, और एक दुखद निधन में समाप्त हुआ वो बर्था बैडफोर्ड के। और इस दुखद निधन ने, अनटाइमली डेथ, वो भी केवल महज 18 साल की थी, ने बिल डब्ल्यू को बुरी तरह से हिला दिया और वो एक लंबे डिप्रेशन के अरसे में उसके बाद चले गए। और हम वी आर ऑन द टॉप ऑफ पेज 36, पृष्ठ 36 के ऊपर से हम शुरू करेंगे आज अपना रीडिंग। कि बर्था's death was reported in the Manchester Journal on Thursday, November 21st. मैनचेस्टर जर्नल वहां का लोकल अखबार था, लोकल न्यूज़पेपर ऑफ मैनचेस्टर एट दैट टाइम, मैनचेस्टर जर्नल। तो उसमें थर्सडे 21 नवंबर 1912 को ये इसका जो निधन था बर्था बैडफोर्ड का, उसका आर्टिकल आया था और उसमें लिखा था द मेनी फ्रेंड्स ऑफ द रेवरेंड एंड मिसेस W.H. बैम्फर्ड। जैसे हमने पढ़ा था कि बर्था के जो पिताश्री थे वो एक पादरी थे, प्रीस्ट थे। वो प्रीस्ट को रेवरेंड बोला जाता है। तो रेवरेंड एंड मिसेस, यानी कि उनकी पत्नी बर्था की माँ W.H. बैम्फर्ड of this village learned with great sorrow on Tuesday morning of the death of their daughter. बड़े दुखद निधन उनकी बेटी का। Miss Bertha D. Bamford, following an operation at the Flower Hospital in New York City. New York City गई थी वो, और वहां पे फ्लावर हॉस्पिटल में उसका एक ऑपरेशन होता है, एक सर्जरी हुई। The removal of a ट्यूमर था, उसको ट्यूमर को हटाने के सिलसिले में उसके ऑपरेशन जो हुआ था। But the young lady died during the night from internal hemorrhage. इंटरनल हैमरेज मतलब अंदर ही अंदर ब्लीडिंग हुई है, जिसका खून जैसा है, और जिसकी वजह से उसकी मौत हुई। देखिए, हम 1912 की बात कर रहे हैं। आज की डेट में अगर ऐसा ऑपरेशन हो तो इस तरह से मौत होनी, उसके जो चांसेस हैं वो कम है, क्योंकि आज की डेट में मेडिकल साइंस इतनी एडवांस हो गई है कि पोस्ट ऑपरेटिव केयर इतना अच्छा है, इतने सारे मशीनरी है, डॉक्टर्स हैं, प्रोविजंस है, प्रोसीजर्स हैं, कि हमें पता है कि अगर इंटरनल ब्लीडिंग हो रही है तो वो आइडेंटिफाई हो जाती है। लेकिन 1912 में मेडिकल साइंस इतनी एडवांस नहीं थी, और उसकी वजह से पोस्ट ऑपरेटिव केयर में भी कुछ कमी होगी, जिसकी वजह से इंटरनल ब्लीडिंग हुई और उसकी मृत्यु हो गई। तो आई एट्रीब्यूट दिस पार्टली टू द मेडिकल साइंस एट दैट टाइम, और उसकी वजह से इतनी कम उम्र में बर्था बैडफोर्ड की मृत्यु हो गई। The removal of a tumor was successful, but the young lady died during the night from internal hemorrhage. Thus, her untimely death, बिल्कुल समय से बहुत पहले, 18 साल की कोई उम्र है मरने, at the age of 18, has thrown the school into mourning. और जो स्कूल में पढ़ती थी, सेमिनरी, उसमें शोक का माहौल छा गया। The funeral will be held at Zion Church on Friday afternoon at 2:30, and the remains will be placed in the receiving vault होकर mortuary, यहाँ पे बॉडी रखी जाती है, to be taken to Jeffersonville, Mrs. Bamford's home for interment. Interment मतलब औपचारिक रूप से उसको दफनाने की, called interment, यानी कि औपचारिक रूप से, फॉर्मल बरियल। ये अखबार में आर्टिकल आया था थर्सडे नवंबर 21, 2012। और उसके बाद जब फ्यूनरल हो गया, डिटेल्स ऑफ द फ्यूनरल वर रिपोर्टेड इन द जर्नल्स वीक लेटर। एक हफ्ते बाद उसी अखबार में जो उसकी जो फ्यूनरल हुई थी, जो उसकी जो आखिरी विदाई का जो प्रक्रिया थी, तो उसका भी एक विश्लेषण दिया गया। The funeral of Miss Bertha Banford was held from Zion Episcopal Church Friday afternoon. The remains, the पार्थिव शरीर, were placed in the vault
at Center Cemetery. What matlab mortuary. The ceremony was particularly impressive because of the attendance in a body and the marching in the cemetery of more than 70 students of Bird and Burton Seminary. स्कूल से 70 से उसके विद्यार्थी वहां आए थे औपचारिक रूप से उसको विदाई देने के लिए, और उनका नेतृत्व कर रहे थे प्रिंसिपल जेम्स ब्रुक्स एंड W.H. शॉ ऑफ द सेमिनरी फैकल्टी. प्रिंसिपल और एक वरिष्ठ जो है शिक्षक टीचर. विलियम विल्सन, कुछ विद्यार्थियों का नाम लिया जा रहा है उसमें. बिल डब्ल्यू यानी कि विलियम विल्सन, रॉजर पर्किंस ऑफ द सीनियर क्लास, यानी कि वो सीनियर जो क्लास थे जिसमें वो भी पढ़ती थी और ये भी पढ़ते थे, ऑफ विच मिस बैम्फर्ड वाज अ मेंबर, एंड क्लिफर्ड विल्सन एंड जॉन जैक्सन. ये सब दोस्त होंगे उसके, उस टाइम पे उसके सहपाठी जो थे स्कूल में, वो सब इस फ्यूनरल में, जनाजे में उसके वहां पे उपस्थित थे. इसकी भी रिपोर्ट उसके लोकल अखबार में आई थी और बोले कि ये बहुत ही एक सुंदर तरीके से उसको विदाई दी. The loss of Bertha marked the beginning of what Bill remembered as a 3-year depression. 3 साल तक बिल डिप्रेशन में रहा इसके बर्था की मृत्यु के बाद. इतना गहरा उसको झटका लगा. The second such period in his life. दूसरा पहला पीरियड क्या था? पहला पीरियड था जब उसके माता पिता जो उनका डाइवोर्स हुआ, वो अलग हुए और उनको छोड़ के चले गए. इंटरेस्ट इन एवरीथिंग एक्सेप्ट द फिडल कोलैप्स्ड. हर चीज में उसकी दिलचस्पी थी. स्कूल के पढ़ाई में, खेल कूद में, चीजें बनाने में, दोस्ती करने में, वो सब उसका जो दिलचस्पियां थी वो सब ठप पड़ गई. सब जो थी वो धूमिल हो गई. एक्सेप्ट द फील्ड, यानी कि सिर्फ फील्ड यानी वायलिन जो वो बजाता था वो बजाता रहा, बाकी सब जो उसकी प्रक्रिया थी, सब जो उसकी एक्टिविटीज थी वो सुस्त हो. नो एथलेटिक्स, कोई नो स्कूल वर्क डन, कोई पढ़ाई नहीं करी. नो अटेंशन टू एनीबॉडी, किसी की तरफ कोई ध्यान नहीं देना. आई वॉज अटरली डीपली एंड कंपल्सिवली मिजरेबल. अटरली, बहुत गहरा उसको ऊपर प्रभाव पड़ा. डीपली एंड कंपल्सिवली यानी कि बिल्कुल ही बेहद गंभीर तरीके से मिजरेबल हो गया, दुखद हो गया किसी भी काम करने. कन्विंस्ड दैट माय होल लाइफ हैड अटरली कोलैप्स्ड. पूरी जिंदगी जो थी वो एक रुकावट पे आ गई थी, बिल्कुल खत्म हो गई थी. बिल्कुल सब कुछ जो था जिंदगी का जो चल रहा था सिलसिला वो एकदम ठप पड़ गया. His depression over Bertha's death went far beyond normal human grief. नॉर्मल ह्यूमन ग्रीफ यानी कि एक दुखद निधन होता है तो आमतौर से एक इंसान की उसमें क्या उसका उस दुखद निधन से उसको क्या होता है, क्या असर होता है उसके ऊपर, कितना दुख होता है, उससे कई ज्यादा बिल डब्ल्यू यहाँ पे बता रहा है कि उसका जो बर्था के निधन की वजह से जो उसको दुख और शोक का सामना करना पड़ा वो सामान्य से कई हद ज्यादा. द हेल्दी किड वुड हैव फेल्ट बैडली, but he would never have sunk so deep and submerged for so long, Bill later commented. बिल ने यहाँ पे एक बात करी, यहाँ पे अपनी अल्कोहलिज्म को बिल यहाँ खुद पहचान रहा है इस स्टेज पे अब जाके. द हेल्दी किड मतलब कोई स्वस्थ बच्चा होता तो वो कहता है कि उसको बुरा तो लगता, लेकिन वो इतने गहरे डिप्रेशन में इतने लंबे अरसे तक नहीं जाता. तो क्या बिल स्वस्थ नहीं था? स्वस्थ तो था, स्कूल में अच्छा खेल कूद कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, हर स्कूल के हर एक एक्टिविटी, हर एक क्रिया में आगे बढ़ के योगदान दे रहा था. तो क्या स्वस्थ नहीं था वो? मानसिक रूप से बिल डब्ल्यू अपने आप को यहाँ पे अस्वस्थ स्वीकार कर रहा है. उसको एक पीड़ा थी, एक बीमारी थी, एक इलनेस. क्या इलनेस थी? अल्कोहलिज्म. वो यहाँ पे पीछे देखते हुए, पीछे एक नजर डालते हुए बिल डब्ल्यू उस चीज को यहाँ पे न केवल स्वीकार कर रहा है, उसको अपनी बीमारी का यहीं पे जाके पहचान. कि कोई स्वस्थ बच्चा होता, नॉर्मल बच्चा होता तो उसको बुरा तो लगता, फेल्ट बैडली, लेकिन इतने लंबे अरसे तक इतनी गहरी डिप्रेशन में वो नहीं जाता. बिल डब्ल्यू यहाँ पे पहचान रहा है कि क्यों वो इतने लंबे अरसे तक इतने गहरी डिप्रेशन में गया, क्योंकि वो एक शराबी था. तो वो अनहेल्दी किस लिहाज से था? शारीरिक रूप से नहीं, उसकी मानसिकता में इसी स्टेज पे वो अल्कोहलिज्म यानी शराबीपन को पहचानते हुए बोल रहा है कि उसकी वजह से वो इतने लंबे डिप्रेशन के पीरियड. With the onset of the depression, his academic performance dropped. पढ़ाई लिखाई उसकी सफर करी, उसमें उसके नंबर आने कम हो गए, परफॉर्मेंस उसकी ड्रॉप हुई. The upshot that I have failed German
एंड फॉर दैट रीजन कुड नॉट ग्रेजुएट। और जर्मन में उसने अपनी पढ़ाई जो थी वो उसमें वो फेल हो गया, और उसकी वजह से उसको ग्रेजुएशन की डिग्री नहीं मिली अपनी। है यानी कि स्कूल पासिंग सर्टिफिकेट। Here, I was president of my senior class and they wouldn't give me a diploma. वहां अपने क्लास का प्रेसिडेंट था, यानी कि प्रेसिडेंट जो होता है वो तो पढ़ाई में अव्वल दर्जे का होता है, उत्तीर्ण होता है, सफल सफल एक विद्यार्थी होता है, उसी को प्रेसिडेंट बनाया जाता है। लेकिन उसने असफलता की वो सीमा छुई, उसको स्कूल से लीविंग पास आउट सर्टिफिकेट यानी कि डिप्लोमा नहीं मिला। माई मदर अराइव्ड एक्सट्रीमली एंग्री फ्रॉम बॉस्टन। माँ इस टाइम बॉस्टन में निवास कर रही थी, और वो वहां से बड़े गुस्से में आई कि मेरे बेटे को कैसे तुम फेल कर रहे हो। A stormy scene took place in the principal's office। और प्रिंसिपल के जो ऑफिस थे उसमें काफी बहसबाजी हुई, लड़ाई झगड़ा हुआ। स्टिल आई डिडंट गेट इट। लेकिन इसके बावजूद BW को डिप्लोमा नहीं मिला। He failed to graduate with his class, although school records now list him with the group। ग्रेजुएट नहीं हुआ वो, लेकिन स्कूल उसको उसी साल का पास आउट मानने को ये सहमत हो। स्कूल Following a summer of agonizing depression, he went to live with his mother near Boston and completed makeup work that qualified him college। यानी कि उसने जैसे प्राइवेट में मेकअप वर्क कर लेते हैं ताकि उसको वो डिग्री मिल जाए और वो उसको कॉलेज में दाखिला मिल जाए। वो कार्य उसने अपनी माँ के साथ रहते हुए बॉस्टन में किया। What has caused Bill to change from a high achiever to a highly depressive? क्या कारण था कि बिल जहाँ हर एक चीज में उत्तीर्ण आ रहा था, अव्वल दर्जे का था, हाई अचीवर था, वहां से हेल्पलेस डिप्रेसिव यानी कि बिना किसी काम का और निराशाहीन स्थिति में आ गया, हेल्पलेस हो गया डिप्रेशन में। एंड ही सॉ इट। द मेजर प्रॉब्लम वाज दैट ही कुड नो लॉन्गर बी नंबर वन। प्रॉब्लम ये थी कि वो अव्वल दर्जा जो था, जो वो प्राप्त करना चाहता था हर एक क्षेत्र में जिसमें वो था, वो प्राप्त नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो डिप्रेशन। आई कुड नॉट बी एनीबडी एट ऑल। मैं तो कोई भी नहीं रहा, कुछ भी नहीं रहा। मतलब या तो शराबी कहता है कि मैं अव्वल दर्जे पे हूं, अगर अव्वल दर्जे पे नहीं हूं तो मैं कुछ भी नहीं हूं, नोबडी हूं मैं। आई कुड नॉट विन बिकॉज द एडवर्सरी वॉज डेथ। और क्या था उसका यहाँ पे, किस चीज से पिछड़ गया वो, किस चीज ने उसको पछाड़ दिया और बेकार कर दिया, एक मृत्यु ने। सो माई लाइफ आई थॉट had ended there and then। और उसको ऐसा एहसास हुआ उसके जीवन जो था उसका यही इसी वक्त यहाँ पे इस मोड़ पे बिल्कुल ही समाप्त हो गया। और इसी के साथ हमारा ये पहला चैप्टर भी समाप्त हो रहा है, अर्ली इयर्स इन वर्मोंट। और हम अगला चैप्टर अपना मंडे से शुरू करेंगे, यहाँ पे बिल डब्ल्यू यहाँ से आगे बढ़ते हुए और अपनी युवावस्था में अब आ गया है। 17-18 साल के बिल डब्ल्यू कैसे अपनी बाकी के पढ़ाई खत्म करते हुए और उसके बाद आर्मी में उसका दाखिला होता है और वो पहले विश्व युद्ध में यूएसए की तरफ से जंग में लड़ता है। तो उसका विवरण और उस दौरान शराब का आगमन उसके जीवन में, उसके बारे में हम मंडे मॉर्निंग से पढ़ना शुरू करेंगे। तो we'll conclude our reading over here today and thank you very much everybody। back to you David। धन्यवाद अतुल जी। मैं राजेश जी को बुलाना चाहूंगा। राजेश जी आए, हमें आगे लेके चलें। जी धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम राजेश, मैं शराबी हूँ। थैंक यू देवाजीत जी, धन्यवाद सर्विस के लिए। और थैंक यू अतुल जी। लगभग 1.5 पेज बिल डब्ल्यू के डिप्रेशन के दो बड़े जो झटके उनको जो बचपन में लगे थे या अब किशोरावस्था में लगा, एक बचपन में लगा, एक किशोरावस्था में लगा। भाई पहला प्यार, और अच्छा इस प्रकार का शय, मतलब इस प्रकार का शर्माने वाला बच्चा, खुद उधर से पहल हुई और लगा कि जीवन में हर खुशी, भाई बाकी चीजें तो थे, एकेडमिक रिकॉर्ड रिकॉर्ड बहुत बढ़िया था, खेल कूद में बहुत अच्छा था, जो खोजें कर रहा था वो बहुत अच्छी थी, प्यार भी आ गया जीवन में, संपूर्ण हो गया भाई जीवन। लेकिन वो अचानक झटका लगा जब वो अनाउंस करा प्रिंसिपल ने, और वो अनाउंसमेंट सुन के और एकदम झटका लगा। और फिर उन्होंने बताया कि किस प्रकार से उनका अंतिम जो संस्कार है जो हुआ 21 नवंबर 1912 को, और मिनिस्टर जनरल में छपा भी वो वाली चीज। और उनके जो सहयोग, मतलब वो घर वाले, रिश्तेदार या दूसरे लोग, उस शहर के लोग, वो सबने जो है वो जैसे होते हैं ना कि सबको बड़ी
पीड़ा हुई कि भाई साहब वो उसकी मौत की खबर सुन के लगभग सब सब भाई 18 साल की उम्र है क्या है वो उम्र ना। और ये न्यूयॉर्क गई हुई थी, बेसिकली घर था इसका, और मैनचेस्टर से बर्बर टाउन से गई थी। और ट्यूमर था, और ट्यूमर रिमूव सक्सेसफुली हो गया, ट्यूमर निकाल दिया था। लेकिन वो आंतरिक जो हेमरेज होता है, हालांकि अब तो खैर सही कह रहे हैं अतुल जी, टेक्नोलॉजी बहुत है, लेकिन ये रिस्की होता है ये आंतरिक जैसे और भी कई केसों में देखते हैं आज की डेट में भी डेथ हो जाती है भाई साहब क्योंकि आंतरिक स्राव एकदम नजर नहीं आ रहा, अंदर खून बह रहा है और बाकी चीजें हैं, वो इन्वेस्टिगेशन से ही पॉसिबिलिटी होती है, और उस प्रकार से चीज हुई और वही डेथ होगी जवान लड़की की। और फिर अंतिम क्रियाक्रम जो है उनका, वो हुआ और बताया उन्होंने कि कौन कौन से लोग जो थे वो शामिल हुए उसमें। लेकिन यार इतना घोर डिप्रेशन, 3 साल, एक यंग बच्चा, भाई इस उम्र में अट्रैक्शन हो जाना, फिर वो वापस दूसरे के ऊपर अट्रैक्शन हो जाना, फिर तीसरे के ऊपर अट्रैक्शन हो जाना, ये आम बात है। ठीक है, कई झटके, कई चीजें नहीं भूली जाती, लेकिन इतना घोर डिप्रेशन तो वाकया ही कोई हेल्थ इश्यू है भाई। मेंटली तो देखो, इमली में भी हम देख रहे हैं इस प्रकार की चीज, इमली में भी चल रही है, माँ में भी सेम चीज चल रही है। वो जो इलाज करवा रही थी वो उसके दिमाग का इलाज चल रहा था, डिप्रेसिव नेचर। क्योंकि मैं बीडब्ल्यू के बाद के एक सालों को भी अगर मैं देखता हूँ ना, तो ये कोई मतलब एकदम हो जाता था उसके साथ। जैसे बिग बुक लिखते हुए वो पैसे मांगे, $1 मांगा, बाहर मेंबर को बोला भैया $1 दो, पैसे है नहीं, डॉलर नहीं दिए, और वो अपने अच्छा घर में इशू चल ही रहा था, वो लुइस के वो जो मिस कैरेज हो रहे थे और वो रिमूव भी करवानी पड़ी थी उनकी। तो फिर वो चीजें चल रही थी, और बीडब्ल्यू डिप्रेशन में, और फेंक दी थी लिटरली, ये बिग बुक फेंक दी थी साइड में, भैया मैं मेरे बस का नहीं है, तुम लोग करते हो नहीं कुछ भी। अच्छा चलो मान लेते हैं जी कि लोग पैसे नहीं दे रहे थे इसलिए झटका लगा, डॉक्टर बॉब बीमार पड़े, दूसरा झटका तब देखा मैंने, बहुत बड़ा झटका लगा इनको। अच्छा तब भी जी फेलोशिप साथ में नहीं थी, क्योंकि कॉन्फ्रेंस के मुद्दे पे इनको बनाने के लिए मना कर दी थे सारे, मतलब फेलोशिप जो छोटा सा वो बोर्ड था एल्कोहलिक फाउंडेशन, वो मना कर रहा था, ट्रस्टी वस्टी मना कर रहे थे, मेंबर मना कर रहे थे, फ्रेंड मना कर रहे थे, नहीं नहीं भैया कॉन्फ्रेंस नहीं बनानी, चलो जी मान जाते हैं। जो 1956 का मैं बीडब्ल्यू डिप्रेशन में गया ना, देखो पहले डॉक्टर बॉब संभाल लेते थे, जब डॉक्टर बॉब से जुड़ गए तो ये डॉक्टर बॉब भी संभाल लेते थे उनको। लेकिन 1956 का डिप्रेशन मेरे को समझ में आया नहीं भाई साहब। अच्छा क्यों नहीं समझ में आया भाई? भाई क्या चीज चाहिए थी बीडब्ल्यू को? भाई पैसा भी खूब सारा हो गया था बैंक में, मतलब इतनी बेहतरीन रॉयल्टी आनी 53 में, जो किताब आई थी टोला बाई टोला, बहुत बेहतर रॉयल्टी आई, और पैसा आया, घर बन गया था, बहुत बढ़िया मकान बना था लुइस और बिल का। और भाई कदम आ गए, बिग बुक आ गई, ट्रेडिशन आ गई, कंसेप्ट आ गए, फिर कॉन्फ्रेंस होगी, कॉन्फ्रेंस सक्सेसफुल होगी। हाँ, अब क्या चाहिए था? लेकिन ये नेचर है, डिप्रेसिव नेचर। वो जो वर्ड है ना भाई साहब, हाईली अचीवर और हेल्पलेस डिप्रेसिव, ये बहुत खतरनाक सिचुएशन है। 0 100 ऑल नथिंग वाली जो शराबी की एक मतलब, या शराबीपन का एक गहना मानता हूं मैं इस चीज को। या तो हाइट में है या लो है, जो बिलडब्ल्यू ने बोला ना, पर्वतों की चोटियों पे या जमीन की तलहटी में, वो वाली चीज बिलडब्ल्यू में से नजर आ रही है। और वो डिप्रेशन और हर चीज कोलैप्स हो गई, वो सिर्फ वायलिन। अच्छा वायलिन भी क्यों? क्योंकि वो नगमे चाहिए ना, वो चाहिए ना, वो क्या क्या बोलते हैं, उदासी भरे गाने। वो जो कल राजकुमार जी कह रहे थे ना कि वो फिर वो सुनाने हैं, फिर वो नगमे सुनने हैं कि इस प्रकार से कि मैं बहुत बुरी सिचुएशन में हूँ भाई साहब। अच्छा ये वाली चीज और बंदे को नीचे लेके जाती है, कि मतलब वो गमगीन कर लेना अपने आप को और बाकी चीजें कर लेना। वो वाली सिचुएशन बता रहा है कि उस चीज को, वायलिन को छोड़ के बाकी सब खत्म, खत्म दुनिया खत्म, मतलब बर्ता खत्म दुनिया खत्म। और भाई साहब मतलब देखो इसके लिए तो बेचारे के लिए वो है ही, मेरे लिए आज भी ये सिचुएशन है। सच में अगर वो घर में मेरे ब्रदर गए, जो मेरे मेंबर क्लोज हैं,
उनको पता लगा मेरे सगे भाई गए 65 साल की, 65 66 साल की आयु में, सब कुछ करके गए। इवन अपने घर के लिए नहीं करके गए, अपने गांव के लिए करके गए, आस पड़ोस गांव के लिए करके गए, मतलब इतना बेहतरीन करके गए, समाज के लिए भी एक नाम रोशन करने वाली बात। लेकिन भाई साहब मैं नहीं उभर पाया। मेरे को आज भी 4 साल हो जाएंगे, मेरी आंखों में अब भी आंसू आ जाते हैं जब उनकी बात चल रही है। ये क्या है? एक हेल्दी आदमी जो है वो थोड़े दिन, उनके बच्चे उभर गए, बाकी लोग उभर गए, उनके 2 बेटे हैं भाई साहब के, कोई ये इस प्रकार की बात ही नहीं चलती, कोई है ही नहीं। कोई मतलब वो ठीक है जी चले गए वाली बात है। लेकिन ये जो सिचुएशन है ना, ये शराबी के लिए बड़ी ही भयंकर सिचुएशन है। ऑल और नथिंग वाली, या फिर इस सिचुएशन में अगर कोई चला गया और उसने गहराई से अपने मन को लगा ली वो वाली बात, तो शराबी का उभरना जो है वो बड़ा मुश्किल सा हो जाता है। क्योंकि बाद की बात भी अगर मैं बोलूं, और फिर वो माँ को लगा बोस्टन में वो डॉक्टरी कर रही थी, और वो आगे भाई साहब वो स्टॉमी जो बोला है ना, वहां तो खूब झगड़ा हो गया। भाई मेरा टॉपर बच्चा, वे स्कूल का प्रेसिडेंट, क्लास का प्रेसिडेंट, तुम्हारी टीमों का कैप्टन, अबे कहीं तो ये कैसे फेल हो सकता है? ये तो फेल हो ही नहीं सकता। और इसलिए वो अपने साथ ले गई थी इसको। दोबारा आएगा, एडमिशन होगी, लेकिन मतलब इस टाइम तक जो सिचुएशन, अभी तक जो पेज नंबर 37 तक हम सिचुएशन पढ़ रहे हैं, वो उन्होंने भैया उसमें बोल दिया कि भैया हम नहीं डिप्लोमा दे सकते। वे फेल, अच्छा अच्छा, फेल बच्चे को डिप्लोमा भी कैसे दे देंगे, या बाकी चीज भी कैसे करेंगे? लेकिन वो बिल डब्ल्यू जो है, फिर वो माँ फिर लेके गई, अपने साथ रखा, फिर वो उस तरीके से। ऐसा नहीं है यार, इमली का गिनते तो है, महत्वाकांक्षी औरत थी, लेकिन भाई लास्ट तक हमारी कन्वेंशन बड़ी अटेंड करी उन्होंने। इमली ने हमारी बहुत कन्वेंशन अटेंड करी भाई साहब, इनकी मदर ने। ए बनने के बाद भी इनकी मदर जो है वो काफी लंबी उम्र जी है वो। लुइस की भी काफी अच्छी उम्र रही, और इमली की भी काफी अच्छी उम्र रही। तो उस प्रकार की एक लेडीज जो अंदर से वो होती है, मतलब है ना, सुदृढ़ता जिनके अंदर थी, बच्चे को फिर पैरों पे खड़ा करा बच्चे को। लेकिन अब आगे जाके हम पढ़ेंगे कि किस प्रकार से भरपाई जो है। देखो अगर बिल याद करता है ना, हर क्षण उन्होंने इन 2 इंसिडेंट को हर जगह कोड करा है। अपने डिप्रेशन के साथ बिल डब्ल्यू ने ये 2 इंसिडेंट जोड़े हैं। एक तो पेरेंट का डाइवोर्स, और नंबर 2 पे बर्था की डेथ, मतलब अपनी गर्लफ्रेंड की डेथ। इन 2 इंसिडेंट से बिल डब्ल्यू जो है वो ता उम्र जब भी डिप्रेशन में गए तब इन चीजों को कोड करा, ऑल और नथिंग को। और खैर बाद में जो 1957 का जो आर्टिकल है ना बीडब्ल्यू का, नेक्स्ट फ्रंटियर इमोशनल सोबरिटी, जिसमें उन्होंने ओल्ड टाइमर को बोला है सिर्फ। अब वो संबोधन उनका ओल्ड टाइमर के लिए है, एक ओल्ड टाइमर के लिए, कि भैया ये ओल्ड टाइमर को किस तरीके से अपनी रिकवरी में इमोशनल बैलेंस बनाना है, डिप्रेसिव सिचुएशन से कैसे बाहर आना है। वो आर्टिकल बहुत ही प्यारा और बेहतरीन आर्टिकल है, और बीडब्ल्यू ने लिखा है, सारा लिखा है कि सारी चीजें कंप्लीट होने के बाद भी मैं डिप्रेशन में जा सकता हूँ। इस प्रकार की मेरी नेचर थी। तो यार ये वंडरफुली आज जो है, और हम लोग तो देखो कितने सौभाग्यशाली हैं हम लोग, कि हम लोगों को ये भी कारण पता लग रहे हैं कि भाई साहब बिल डब्ल्यू की ये सिचुएशन जो है वो किस प्रकार से होती थी। अब लास्ट पैराग्राफ को अगर मैं देखूं, हाई अचीवर या हेल्पलेस डिप्रेसिव, ये जो सिचुएशन है ना भाई साहब, या मैं मतलब वो था ना कि मुक्की मार के, मतलब एक हाथ नीचे मार के पानी निकाल दूंगा धरती से, या फिर दूसरी तरफ से भाई साहब मतलब वो उठना ही नहीं, और मर गए जी, लुट गए, पिट गए, सब खत्म हो गया। और जब उसने ये देखो बिल क्या कह रहा, ये कह रहा है एज ही साइट, उसके अनुसार क्या था, क्या समस्या थी कि अब मैं नंबर 1 नहीं रह सकता, मैं कुछ नहीं बन सकता, मैं जीत नहीं सकता, मैं वो गहराई पे बड़ा मतलब इन सबसे अलग नहीं हो सकता, मैं डिफरेंट चीज हूं। इसलिए मुझे लगा कि मेरी जिंदगी सब कुछ खत्म हो गया, कुछ भी नहीं बचा। सो माई लाइफ आई थॉट हैड एंडेड देन एंड देयर, खत्म। बस इस बिंदु से आगे कोई सेंटेंस क्या लिख देगा? ये 3 चीजें अगर जीवन में नहीं है, अगर मेरी नंबर 1 कैटेगरी नहीं है, अगर मेरी जीत नहीं है, मैं विनिंग सिचुएशन में नहीं हूं, मैं कहीं का भी नहीं हूं। कमाल है। और यार ये जो चीजें है ना, ये मतलब एक शराबीपन की एक मुख्य
क्या पहचान है मेरे लिए? 100, 0 या नथिंग या एवरीथिंग, ये दोनों में जो कंपैरिजन मेरे चलता रहता है, ये चीज, ये हालांकि प्रोग्राम बहुत बड़ा जो है वो बैलेंस मैं मेरे को लाने की कोशिश करता है, लेकिन ये बैलेंस मेरे को कई बार लाना पड़ सकता है एक दिन में। धन्यवाद, थैंक यू सो मच।